इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। आयत का तर्जुमा करने से पहले कुफ्र की तारीफ करना चाहता हूँ। कुफ्र कहते हैं ज़रूरियात दीनी में से किसी ज़रूरियात दीनी के इनकार को कुफ्र कहते हैं कि जिसे हर ख़ास व आम जानता हो। ख़ास से मुराद तो उलमा औलिया उज़ाम हो गए। आम से मुराद वो लोग हैं कि जो उलमा की सोहबत में बैठते हों, तो वो जिस चीज़ को जानते हैं, मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला की वहदानियत ज़रूरियात दीनी में से है। हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम की नबूवत व रिसालत का इकरार ये भी ज़रूरियात दीनी में से है। जन्नत व दोज़ख पर ईमान लाना और उनके क़याम का एतिकाद रखना भी ज़रूरियात दीनी में से है। यूँ ही हशर और नशर वगैरह उठना और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख़ातमुन नबिय्यीन मानना और उनके बाद किसी और नबी के ना आने का एतिकाद और यकीन रखना, ये भी ज़रूरियात दीन में से वगैरह ज़ालिक और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इनमें से अगर कोई शख्स किसी एक चीज़ का भी इनकार कर लेता है तो वो काफिर हो जाता है और दीन इस्लाम से उसका ताल्लुक वास्ता नहीं रहता। चले लगे हाथों शिर्क की तारीफ भी किए देता हूँ। अल्लाह के अलावा किसी को वाजिबुल वजूद जानना, जैसा कि मजूसियों का अकीदा था, या ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसा अकीदा रखते हैं, या इसी तरह उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा वगैरह जानते हैं। उनकी अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराना ये शिर्क होता है। और यूँ ही कहा कि अगर कोई शख्स अल्लाह के अलावा किसी को मुस्तहिक इबादत माने तो ये भी शख्स जो होगा वो मुशरिक होगा, शिर्क करने वाला होगा, जैसा कि बुत परस्त इनका अकीदा है। बहरहाल आयत की तरफ आते हैं, चूँकि इस आयत के अंदर बयान हुआ है इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया। तो मैं मुनासिब समझा कि पहले कुफ्र की तारीफ हो जाए और उसके बाद इसको बयान किया जाए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया जा रहा है कि जिन्होंने कुफ्र किया सवाउन अलैहिम, उन्हें बराबर है कि अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, कि आप उन्हें डराएं या आप उन्हें ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। उनके दिलों पर मोहर लग चुकी है, वो कभी भी आपकी रिसालत का इकरार नहीं करेंगे। इस आयत से में ये जो कहा गया है, ये इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि कोयले को धोकर सफ़ेद नहीं किया जा सकता। इसी तरह ये कुफ़ार हैं जिनका कुफ्र पर मरना अल्लाह ताला के इल्म में है, तो वो कभी भी ए महबूब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान नहीं लाएंगे। इस आयत में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली दी जा रही है कि आप डिसाइड ना होइए और उनके इस बिहेवियर पर, उनके इस रवैये पर आप परेशान ना होइए, वो ईमान नहीं लाएंगे, उनके ऊपर मोहर लगी हुई है। अच्छा, इस आयत से ये भी बात पता चली कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के अंजाम और उनकी मौतों की भी खबर दे दी है। और इससे बढ़कर क्या लुत्फ़ व इनायत होगा जो अल्लाह अपने हबीब पर करेगा, यानी किसके साथ क्या होने वाला है, किसका रवैया किस तरह का होगा, किसकी आकिबत, किसकी आखिरत किस अंदाज पर होगी, इस चीज़ को भी अल्लाह का नबी जानता है। देखिए फरमाया अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, उनका खात्मा ईमान पर होने वाला नहीं है, आपका डराना और ना डराना उनके लिए बराबर है। इस आयत से ये भी पता चला कि अल्लाह ताला अपने प्यारों को गैब का इल्म अता फरमाता है। बहरहाल ये आयत तो अबू लहब, अबू जहल वगैरह और इनके अलावा दीगर सरदार जो थे उनके हक़ में नाजिल हुई कि वो काफिर हैं, आपका डराना और ना डराना उन पर बराबर है। अल्लाह ताला कुफ्र और शिर्क की लानतों से
ہمیں محفوظ رکھے۔ کفر اور شرک کی جو تعریف میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس سے ہرگز یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ مزارات پر جانا بھی شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں سے کسی ایک چیز میں کسی کو شریک ٹھہرانا یا اس کو مستحق عبادت سمجھنا، جو لوگ مزارات پر جاتے ہیں تو وہ اس نظریے سے نہیں جانتے، وہ تو وہاں تبرک کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں لوٹنے کے لیے جاتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کے ولیوں کا جسم ہوتا ہے، مزار ہوتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت برستی ہے۔ یہ اس رحمت میں سے حصہ لینے کے لیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہی مستحق عبادت مانتے ہیں، اور یہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کسی ولی کی، کسی غوث کتب ابدال کی عبادت نہیں کرتے۔ لہٰذا اس طرح کی کمزور باتیں نہ کرنی چاہیے کہ یہ وہاں جانا شرک ہے، بدعت ہے وغیرہ ذالک۔